Government must interfere in economic activities to bring economy on equilibrium. और सिर्फ गवर्नमेंट ही डिस इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम पर ला सकती है। जेबीसी कहते थे कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट का रेट जो होता है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लेवल को डिटरमिन करता है। जेएम किन्स ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि इनकम होना चाहिए। अगर इनकम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने पर भी लोग सेव ज्यादा करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है तब भी लोग सेव नहीं करेंगे। फिर जेबीसी कहते थे कि इकोनॉमी ये सब कुछ लॉन्ग टर्म में अप्लाई होगा। जेम किन्स ने कहा कि लॉन्ग टर्म नहीं, ये सब कुछ शॉर्ट टर्म में होना चाहिए। उन्होंने कहा इन लॉन्ग टर्म वी ऑल आर डेड, वी विल सी द थ्योरी। तो ये इस यूनिट का एक तरह से बैकग्राउंड है। इस पर कंपैरिजन पर कोई एग्जाम में क्वेश्चन अब तो नहीं आता है, अब सिलेबस में भी नहीं है। तो अब जो हम लोग सीखेंगे ये पूरा का पूरा थर्ड यूनिट कीनेसियन इकोनॉमिक्स, कीनेसियन थ्योरी, इसमें बार बार जेएम किन्स का नाम आता है। तो अब अच्छी तरह से ये यूनिट समझ में आएगा, क्योंकि हमने इसके पहले एक क्लासिकल अप्रोच को भी समझ लिया है। तो अब कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। इस पूरे यूनिट में ये पूरा का पूरा यूनिट जो होगा शॉर्ट टर्म में होगा। जब कभी टाइम की बात हो तो शॉर्ट टर्म मान के चलेंगे। दूसरी बात ध्यान में रखेंगे कि पूरी की पूरी एनालिसिस जो होगी ना डिमांड के साइड से होगी, सप्लाई की साइड से नहीं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तीसरी बात कि जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अभी हम लोग सीखेंगे कीनेसियन एनालिसिस में, वो सारे प्लान्ड होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे, एक्चुअल नहीं होंगे। ये कुछ कॉमन बातें हैं जिसको ध्यान में रखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। एग्रीगेट डिमांड is the sum total of money value of all final goods and services what all sectors of an economy are planning to buy in an during an accounting year। थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज